सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम, जिसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर, जो इसे एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पश्चिम में स्थित कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से होता है। यह जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी है। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी और व्यास। उत्तर दिशा में सहायक नदियां हैं सयोंग, गिलगित और जासकस। हिमालय की अन्य प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे प्रमुख नदी है, जो तिब्बत से भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 3848 किलोमीटर है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। इसका उद्गम स्थल है चिमयुंगगुंग ग्लेशियर, जो हिमालय के उत्तरी हिस्से में अवस्थित है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है तो आप उसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से मिलती है, जहां इसे जमुना नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के भाग पद्मा से मिलती है। अंत में यह नदी मेघना नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं तीस्ता, धुबरी, मानस, सुबनसिरी, लोहित और अन्य नदियां हैं दिबांग, धांसिरी, कोपिली और मेघना। मेघना नदी को शुरू में बराक नदी और फिर सूरमा और फिर मेघना नाम से जाना जाता है और फिर यह नदी मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाती है।